शरीर की भूख को शारीरिक बल और परिश्रम से शांत किया जा सकता है लक्ष्मण, परंतु मन की तृष्णा को मिटाने के लिए मन में करुणा जागृत करनी होती है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। कर पाओगे? तो फिर चलते हैं। गंतव्य तक पहुंचने में और 4 दिन लगेंगे। विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे और मिथिला में समय सीता के स्वयंवर की ओर बढ़ रहा था। विश्वास नहीं होता, सीता दीदी के स्वयंवर के निमंत्रण पत्र जा रहे हैं। सोचा भी नहीं था ना, बचपन का साथ अचानक क्यों ही। सीता दीदी हमारे बिना रह लेंगी? माँ भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ रहती है ना, क्या वो प्रसन्न नहीं? सीता दीदी चौपड़ खेले इस समय? जितना समय यहाँ पर हो खेल लो ना दीदी। जब ससुराल चले जाओगी तो हम 3 कैसे खेलेंगे? अरे चलो चौपड़ खेलते। चलो। तुम इतना क्यों हंस रही हो? क्योंकि सीता दीदी कहीं नहीं जाने वाली। अब ज्येष्ठ पिताश्री ने नियम ही कुछ ऐसे रखे हैं। जिस शिव धनुष को सैकड़ों लोग मिलके केवल हिला पाते हैं, उसे कौन तो उठाएगा और कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तर्क तो उचित है, पर फिर सीता दीदी ने कैसे उठा लिया था? हाँ दीदी बताओ ना, जब आपने शिव धनुष उठाया था तो क्या था आपके मन में? नहीं जानती, बस इतना स्मरण है कि मेरे मन में ना तो कोई भय था और ना कोई भार। केवल महादेव से प्रार्थना थी कि हमारी गेंद वापस लौटा दे। और महादेव तो भोलेनाथ है ना, यदि मन में आभार हो तो
तो महादेव दुलार देंगे ही। हाँ, और वो वर भी देंगे जो उनका धनुष उठा के आपको ब्याह ले जाएगा। वैसे संपूर्ण भारत से राजकुमार आने वाले हैं, तो तुम तीनों भी सोच लो कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। क्या पता मेरे साथ साथ तुम्हारी खोज की भी अंत हो जाए। कितना अच्छा होगा ना यदि ऐसा हो तो। जैसे हम चारों बहनें आज जीवन यहाँ रही हैं, वैसे ही हम चारों का विवाह एक साथ हो, एक ही घर में। हाँ, तब तो हम प्रतिदिन चौपड़ खेलेंगे। हाँ, इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लो, मैं तो सच में जीत गई। कितना शुभ संकेत है ना। यदि महादेव ने चाहा तो हम चारों बहनें आनंद से ऐसे ही एक ही घर में रहेंगी। कितना शुभ मन है ना सीता का। हर एक के मन में आशा जगा देती है। ऐसी गुणवान स्त्री को तो श्री राम ही मिलेंगे ना। यही तो भाग्य अपना खेल खेलता है देवी। ऐसा हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि एक और कन्या भी थी जिसकी सोच देवी सीता जैसी ही पवित्र थी, अत्यंत गुणी भी थी, परंतु उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा था। कौन? महान शिल्पकार मयासुर की पुत्री मंदोदरी। मयासुर ने अनेकों दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था और फिर उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली भाला बनाया। बड़ा तेजवान और दृढ़ भाला बनाया है पिताश्री। किसी विशेष के लिए बनाया है? हाँ पुत्री, ये संसार का सबसे शक्तिशाली भाला है, जिसका प्रहार इंद्र के वज्र को भी काट सकता है। और जानती हो किसके लिए बनाया है ये? तुम? मैं लंकेश दशानन रावण। मायासुर, सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो केवल मेरे योग्य है, तो लेने चलाया अद्भुत अस्त्र। ये अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता दशानन। दशानन ये भाला लेने नहीं आए हैं पिताजी। अद्भुत, जैसा सुना वैसा पाया। आंखों में तेज, वाणी में दृढ़ता, रूप में ज्वाला और बुद्धि में पैनापन। तुम ही मुझे वो पुत्र दे सकती हो जो मेरा अधूरा स्वप्न पूरा करेगा, इंद्रासन पाने का। नहीं, मेरी पुत्री का हाथ मैं तुम जैसे आतताई के हाथ में नहीं दे सकता। वीर भोग्य वसुंधरा मायासुर, जिसके पास बल है उसी का आज उसी का कल है, और दशों दिशाओं में
दशानन से अधिक बली कोई नहीं। एक वृद्ध शिल्पकार के कंठ पर भाला रखकर धमकाना, ये कहां का बल है दशानन? भय नहीं लगता तुम्हें रावण के समक्ष ये सुर साटते हुए? कदाचित तुमने मेरे बारे में सुना नहीं। सुना है ना कि आप दूसरों से उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, विवशों से प्राण और स्त्रियों से उनका सम्मान छीन लेते हैं। सब सुना है मैंने। सावधान मंदोदरी। स्त्री की लाज भंग करने का पाप आप कई बार कर चुके हैं। आज स्त्री हत्या का पाप भी अपने सिर चढ़ा लीजिए। पुत्री, प्राण नहीं लूंगा तुम्हारे। सुंदर स्त्रियों के प्राण नहीं लेते, उनके लिए प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। मायासुर, तुम्हारी पुत्री मेरी हुई, और ये भाला मैं भेंट स्वरूप स्वीकार करता हूं। शस्त्र छीना जा सकता है दशानन, पर साथ मांगा जाता है। समान नहीं हूं मैं, सम्मान से एक सज्जन बनकर मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगिए। असुर महाशिल्पी मायासुर, मैं स्वर्ण लंका का स्वामी दशानन ये स्वीकार करता हूं कि मेरी लंका के स्वर्ण में इतनी चमक नहीं जितना आपकी पुत्री के तेज में है। आपकी पुत्री रक्ष महारानी बनने के योग्य है। मैं आपसे आपकी पुत्री मंदोदरी का हाथ मांगता हूं। क्या आपको और आपकी निर्भीक पुत्री को यह संबंध स्वीकार है? मैं अपना उत्तर अपने पिताश्री को बताऊंगी, एकांत में। पिताश्री, पिताश्री, उठे, उठे। पिताश्री। पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दशानन है वो पिताश्री, वो चाहे तो सब कुछ नष्ट कर कर हमें बलपूर्वक यहां से ले जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम सम्मान के साथ जाएं। अपने पिता की रक्षा के लिए तुम अपने जीवन का मार्ग एक पापी के साथ चुनोगी? कैसी आपदा है? नहीं पिताश्री, ये आपदा नहीं, अवसर है। किसी को कीचड़ से निकालने के लिए उसका हाथ थामना पड़ता है। असुरों का सुर साधने के लिए ये त्याग मुझे करना होगा। रावण को मार्ग पर लाना असंभव है। जानती हूं, मैं वर्तमान तो बदल नहीं सकती पिताश्री, पर भविष्य तो संवार सकती हूँ। दशानन की संतान को, असुरों की आने वाली पीढ़ी को मार्ग तो दिखा सकती हूँ। असुरों की आने वाली पीढ़ी धर्म पर चले, इतना प्रयास कर सकती हूँ पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, जहां एक और मंदोदरी ने अपनी आहुति दी असुरों के भविष्य के लिए, वहीं दूसरी ओर रावण एक शक्तिशाली शस्त्र पाना चाहता था। रावण को पूर्ण विश्वास था कि उसके तेज और मंदोदरी की पवित्रता का संगम उसे एक बलशाली पुत्र देगा जो उस इंद्रासन को जीत सकेगा
जिसे पाने में उसका भाई कुंभकर्ण चूक गया था। कोई भी ग्रह अपने उचित स्थान पर नहीं, परंतु मेरा पुत्र अजयी और अमर होगा। जो मैं तप से ना पा सका, मेरा पुत्र भाग्य से पाएगा। जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल है, उन्हें अनुकूल होना होगा। यही है लंकेश का आदेश। सूर्यदेव पहला घर, चंद्रदेव दूसरा घर, रावण ने अपने बल और भय के प्रताप से सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली में अनुकूल परिस्थिति में आने के लिए विवश कर दिया। शनिदेव सातवां घर, शनि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके 8वें घर में चले गए तुम। तुम अपने बल से, अपनी हट से नियति के लेख को नहीं बदल सकते रावण। तुम्हारे पुत्र की कुंडली पर और तुम पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है रावण। मूर्ख, कदाचित अपनी कुंडली जांच कर नहीं आए तुम आज। आज से तुम यही मेरे चरणों में रहोगे, जहां सदैव तुम्हारी दृष्टि नीची रहेगी, ताकि दृष्टि उठाकर ना तुम लंका देख सको और ना लंका पति का पुत्र। अर्थात रावण ने सदा के लिए शनि को बंदी बना लिया। भ्रम था उसका, क्योंकि इस बार रावण का सामना कर्म फलदाता शनि के साथ होने वाला था, और शनिदेव की दृष्टि कभी चूकती नहीं। रावण वर्षों से उन्मत्त कि शनि की दृष्टि लंका पर नहीं पड़ी, परंतु वो ये भूल गया कि स्वयं रावण पर तो उनकी दृष्टि पड़ ही चुकी थी, और अब श्री राम के रूप में स्वयं काल रावण तक आने की यात्रा का प्रथम चरण आरंभ करने वाला था। बड़ा ही भयावह वन है ये। यहाँ का वातावरण ही बता रहा है कि अवश्य ही राक्षसों का गढ़ होगा ये। राक्षसों का नहीं लक्ष्मण, राक्षसी का।
मैं तुम्हें भैया, कौन आया है मेरे वन में? कौन? कोई ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण? मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे वन में ऋषियों का आना मना है। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो। भैया, प्रहार की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए भैया।